मस्जिद के ज़ेरे साया खराबात चाहिए, भों पास आंख किबलाए हाजात चाहिए। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 131 है। कई रंग, खूबसूरत रंग इस गज़ल में आपको देखने को मिलेंगे। गालिब साहब ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को चैलेंज कर रहे हैं। मौलवी साहब पे एक तंज कसते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके अंदर मिस्टिसिज्म का रंग है। तसव्वुफ़ के रंग को गालिब साहब ने शराब की इमेजरी के साथ बड़ी खूबसूरती से ब्लेंड किया है। रूहानी शराब का भी इसके अंदर ज़िक्र है। और गालिब साहब की नज़र में जो इस दुनिया के पीछे एक हिडन स्पिरिचुअल डिवाइन रियलिटी है, उसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं। और एक दो शेर बड़े लाइट हार्टेड किस्म के भी हैं। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, मस्जिद के ज़ेरे साया खराबात चाहिए, मस्जिद के ज़ेरे साया खराबात चाहिए, भों पास आंख किबलाए हाजात चाहिए। आशिक हुए हैं आप भी एक और शख्स पर, आशिक हुए हैं आप भी एक और शख्स पर, आखिर सितम की कुछ तो मुकाफात चाहिए। दे दाद ए फलक दिले हसरत परस्त की, दे दाद ए फलक दिले हसरत परस्त की, हाँ कुछ न कुछ तलाफी ये माफात चाहिए। सीखे हैं महरुखों के लिए हम मुसव्वरी, सीखे हैं महरुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, एक गुनाह बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। नश्वो नुमा है असल से गालिब फुरू को, नश्वो नुमा है असल से गालिब फुरू को, खामोशी ही से निकले है जो बात चाहिए। है रंगे लाला ओ गुलो नसरी जुदा जुदा, है रंगे लाला ओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। सर पे खुम पे चाहिए हंगामे बेखुदी, सर पे खुम पे चाहिए हंगामे बेखुदी, रू सूए किबला वक्त मुनाजात चाहिए। यानी बहस्बे गर्दिश पैमाना ए सिफ़ात, यानी बहस्बे गर्दिश पैमाना ए सिफ़ात, आरिफ हमेशा मस्ते मय ज़ात चाहिए। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि मस्जिद के ज़ेरे साया खराबात चाहिए, भों पास आंख किबलाए हाजात चाहिए। तो ये थीम गालिब साहब की शायरी में हमें अक्सर दिखता है, जिसके अंदर वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन पे एक तंज कसते हैं। या तो वो ऐसी बात कहते हैं जो कि रिलीजियस लोगों को या मौलवी साहब को बहुत चुभे या कड़वी लगे, और उनके पायस रवैये का मजाक भी उड़ाया जाता है। और शायर अपनी आज़ाद ख्याली और रिबेलियस नेचर को इस तरीके से शायरी में अक्सर एक्सप्रेस करते हैं। और कभी कभी इसके पीछे एक डीपर हायर मैसेज भी होता है। तो ये रंग आपको इस शेर के अंदर नज़र आएंगे। तो आइए पहले लफ्ज़ों को समझते हैं और साथ साथ इस शेर की इमेजरी को भी समझते हैं। तो किबला कहते हैं नमाज पढ़ने की डायरेक्शन को, ये काबे की डायरेक्शन है। भौं कहते हैं आईब्रोज को, आईब्रो को, जो कि एक आर्च की शेप में होती है। तो मस्जिद के अंदर दीवार में अक्सर एक नीश बनाई जाती है जिसको मेहराब कहते हैं, जो आर्च की शेप में होती है, जो किबले की डायरेक्शन आपको बताती है, तो उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है। शेर व शायरी के अंदर अक्सर ये सिमिली इस्तेमाल की जाती है कि आईब्रोज को मेहराब से कंपेयर किया जाता है, और आँख को एक मै खाने से, एक शराब खाने से, एक वाइन हाउस से कंपेयर किया जाता है। तो अब आँख मै खाना क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया के खूबसूरत नज़ारों की रंगीन शराब आपके जहन को आँख पिलाती है, इसलिए उसको मै खाना समझा जाता है। अच्छा, ज़ेरे साया होने का मतलब है किसी के बहुत करीब होना, या तो किसी के साये के नीचे होना, या किसी की प्रोटेक्शन के नीचे होना, किसी चीज़ की प्रोटेक्शन के नीचे होना। खराबात कहते हैं किसी उजड़ी हुई जगह को, या ऐसी जगह जिसको ख़राब समझा जाता हो, रिलीजियसली सैंक्शनड ना हो। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में एक मैखाने को, एक वाइन हाउस को खराबात बोला जाएगा। और
हाजात कहते हैं आपकी ज़रूरतों को, आपकी हसरतें, आपकी डिज़ायर्स भी हो सकती हैं। किबला हाजात एक ऐसे शख्स को कहा जाएगा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हो, या जिसकी डायरेक्शन में आप देखते हो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो इस तरह की अहमियत रखता हो। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में ये लफ्ज़ एक मौलवी साहब या किसी रिलीजियस प्रीचर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, और इनके अंदर एक इज़्ज़त देने का रंग भी है और एक तंज कसने का, मजाक उड़ाने का रंग भी है। तो शेर है कि मस्जिद के ज़ेर साया खराबात चाहिए, भों पास आँख किबलाए हाजात चाहिए। तो वो कह रहे हैं, ए किबलाए हाजात, ए मौलवी साहब, जिस तरह खुदा ने भों के नीचे एक आँख बनाई है, उसी तरह मस्जिद के ज़ेर साया एक मैखाना होना चाहिए। मैखाना हमें चाहिए या मैखाना होना चाहिए। तो देखें, ही इज़ मिक्सिंग होली विद द प्रोफेन। या तो मस्जिद एक बड़ी मुकद्दस जगह है, शराब को और मैखाने को उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन इस शेर का एक पॉइंट ये भी है कि ऐसी बात कहना जो मौलवी साहब को कड़वी लगे। तो आप इमेजिन करें कि एक तरफ मौलवी साहब लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि शराब मत पियो या मैखाने बंद कर देने चाहिए, और गालिब साहब जाके उनको कह रहे हैं कि आपकी मस्जिद के ज़ेर साया खराबात चाहिए, एक मैखाना होना चाहिए। तो जिस तरह खुदाई ने, नेचर ने आईब्रोज के नीचे एक आंख बनाई है, उसी तरह मस्जिद के ज़ेर साया एक मैखाना होना चाहिए। और रंग देखें इसके अंदर कि आईब्रोज का पर्पज़ आंखों को प्रोटेक्ट करना होता है ताकि उस पसीना वगैरह आंखों के अंदर ना गिरे। तो इसके अंदर एक रंग ये भी है कि मस्जिद का जो मकसद है वो मैखाने की हिफाजत करना होना चाहिए। और आँख जो है वो भौं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गालिब साहब की नज़र में एक मैखाना मस्जिद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा मुकद्दस जगह है। जिस शराब की यहाँ पे बात हो रही है वो एक बेखुदी की, स्पिरिचुअलिटी की शराब भी हो सकती है। तो ये रंग भी निकल के आ सकता है कि जो असली स्पिरिचुअलिटी और बेखुदी की जगह है वो मस्जिद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मस्जिद के पास ऐसी जगह होनी चाहिए। तो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है, रस्म व रिवाज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये असली बेखुदी, स्पिरिचुअल विजडम इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मस्जिद के ज़ेर साया खराबात चाहिए। तो शेर है कि मस्जिद के ज़ेर साया खराबात चाहिए, भों पास आँख किबलाए हाजात चाहिए। ये रंग हमने कई जगह पे देखा है। मिर्ज़ा गालिब साहब का एक मशहूर शेर है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। और ज़ौक़ साहब, जो कि मिर्ज़ा गालिब साहब के शायरी में बहुत बड़े राइवल थे, उनका एक शेर है कि ज़ौक़ जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला, उनको मैखाने में ले आओ संवर जाएंगे। अगला शेर देखते हैं कि आशिक हुए हैं आप भी एक और शख्स पर, आखिर सितम की कुछ तो मुकाफात चाहिए। मुकाफात कहेंगे बदले को, किसी की बुराई का बदला, इंतकाम, कंपनसेशन भी हो सकता है, इंसाफ भी हो सकता है। तो दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि आखिर सितम की कुछ तो मुकाफात चाहिए। तो गालिब साहब ने अपनी ज़िंदगी में, इश्क की राह में बहुत जुल्मों सितम सहे हैं, या अपने महबूब के हाथों बहुत सितम सहे हैं। कहते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरह का इंतकाम, बदला, कंपनसेशन, इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर सितम की कुछ तो मुकाफात चाहिए। या और पहली लाइन में ऐसा लगता है कि उनको अब वो बदला मिलने लग गया है। आखिर हुए हैं आप भी एक और आशिक हुए हैं आप भी एक और शख्स पर, आखिर सितम की कुछ तो मुकाफात चाहिए। तो गालिब साहब के महबूब को किसी से इश्क हो गया है, और जिस तरह वो गालिब साहब के ऊपर जुल्म सितम ढाता था, अब कोई और उस महबूब पे जुल्म ढाने लग गया है। वो भी इश्क की राह में दुख दर्द सह रहा है, अकेला बैठा रहता है, उदास रहता है। तो इश्क का कारोबार ही ऐसा है। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में जुल्म सितम का कुछ ना कुछ बदला तो मिलना चाहिए, और खुदा ने अब फाइनली मेरे साथ इंसाफ किया है, और वो बदला, वो इंसाफ क्या है कि उनका महबूब जो जालिम है, अब वो खुद जुल्म सहता है। तो कहते हैं कि मुकाफात चाहिए। तो टेक्निकली बदला उनको मिल गया है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि उनकी ये विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है कि मुझे चाहिए, ऐसी मुकाफात चाहिए, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि उनको अब बदला मिलने लग गया है। इसको आप एक वेंजफुल टोन में भी पढ़ सकते हैं कि जुल्म से तंग आकर वो कह रहे हैं कि मुझे बदला मिलना चाहिए, और या फिर एक डेलिकेट सेंस में पढ़ सकते हैं कि महबूब से कह रहे हैं कि चल अब तुझे भी पता चलेगा कि इश्क
करना क्या होता है। और उन्होंने देखें बोला है कि एक और शख्स, रकीब नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गैर नहीं बोला, रकीब का नाम नहीं लिया। शायद उनकी जेलसी की फीलिंग उनको अलाउ नहीं करती कि वो रकीब का नाम लें, या इसलिए उन्होंने कहा है कि एक और शख्स से मेरे महबूब को इश्क हो गया है। और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अब उनका महबूब उनके ऊपर रहम खाएगा, सितम कम करेगा। ऐसा होता तो नहीं है शायरी में, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी भी पैदा होती है। तो कहते हैं आशिक हुए हैं आप भी एक और शख्स पर, आखिर सितम की कुछ तो मुकाफात चाहिए। ये रंग हम गज़ल नंबर 105 में भी देख चुके हैं। उसके अंदर एक शेर था कि दिल लगाकर लग गया उनको भी तन्हा बैठना, दिल लगाकर लग गया उनको भी तन्हा बैठना, बारे अपनी बेकसी की हमने पाई दाद यहाँ। तो काफ़ी मिलता जुलता शेर था ये भी। अगला शेर देखें, दे दाद ए फलक दिले हसरत परस्त की, दे दाद ए फलक दिले हसरत परस्त की, हाँ कुछ ना कुछ तलाफ़ी ए माफ़ात चाहिए। फलक कहते हैं आसमान को, किसी हायर पावर के लिए, खुदाई के लिए, किस्मत के लिए, इस यूनिवर्स के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दाद देने का मतलब है किसी को एक्नॉलेज करना, किसी को अप्रिशिएट करना, और इस शेर की सेंस में इंसाफ देना। दिले हसरत परस्त, ऐसा दिल जिसकी सब हसरतें टूट चुकी हों, कोई हसरत जिसकी पूरी ना हुई हो, या तो हसरत के मामले में वो परस्त हो चुका है, हार चुका है। तलाफ़ी कहेंगे किसी तरह के मुआवजे को, रेपरेशन को, कॉम्पनसेशन को। अक्सर जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ हो तो उनको किसी तरह की रेपरेशंस दी जाती हैं। और माफ़ात, जो चीज़ गुजर चुकी है, इस केस के कॉन्टेक्स्ट में जो अभी तक मिर्ज़ा गालिब साहब ने जुल्म सितम सहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है, राइट, समथिंग दैट इज़ इन द पास्ट। तो वो फलक से, आसमान से, खुदाई से, यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मेरे हसरत परस्त दिल की दाद दे, उसके साथ कुछ ना कुछ इंसाफ तू कर। तो मेरे दिल की सब हसरतें खाक में मिल गई, कोई हसरत उसकी पूरी नहीं हुई, और इस सितम के लिए उसको किसी तरह का मुआवजा, किसी तरह की रेपरेशंस मिलनी चाहिए। हाँ कुछ ना कुछ तलाफ़ी माफ़ात चाहिए। तो शायद हारने के बाद भी दिल ने हसरत करना नहीं छोड़ा, तो कहते हैं इसके लिए कुछ ना कुछ मुआवजा उसको मिलना चाहिए, कोई इंसाफ उसके साथ होना चाहिए। अब वो मुआवजा क्या होगा? महबूब का प्यार हो सकता है, इस दुनिया में किसी तरह की कामयाबी हो सकती है, या मौत भी हो सकती है, लाइक डेथ इज़ द फाइनल रिलीफ। या फिर वो ये कह रहे हैं कि कम से कम मेरे दिल को एक्नॉलेज तो किया जाए, या कम से कम इस बात को एक्नॉलेज तो किया जाए कि ये किस तरह का बहादुर दिल मैंने रखा है, जो हसरत परस्त होने के बावजूद भी ज़िंदा है, या और जुल्म सितम सह रहा है। तो समटाइम्स ऑल यू नीड इज़ ए लिटिल एक्नॉलेजमेंट। तो उनका दिल जो है वो कहते हैं कि किसी तरह का इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी तरह की दाद इसको मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल थीम देखें उनकी अपनी सफरिंग का है, और वो इस यूनिवर्स से, किस्मत से, खुदाई से किसी तरह की दाद चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। दे दाद ए फलक दिले हसरत परस्त की, दे दाद ए फलक दिले हसरत परस्त की, हाँ कुछ ना कुछ तलाफ़ी ए माफ़ात चाहिए। सीखे हैं महरुखों के लिए हम मुसव्वरी, सीखे हैं महरुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। महरुख कहेंगे खूबसूरत हसीनाएं, खूबसूरत महबूब जिनके चेहरे चांद के जैसे खूबसूरत हो। मुसव्वरी करने का मतलब है, मुसव्वरी कहेंगे पेंटिंग के या तस्वीर बनाने के आर्ट को। तकरीब कोई बहाना, कोई वजह, कोई मोटिव, कोई मीन्स, या बहरे मुलाकात, मुलाकात के लिए, या तो यहाँ पे शहर की खूबसूरत हसीनाओं को इम्प्रेस करने के लिए, या अपने खूबसूरत महबूब को इम्प्रेस करने के लिए गालिब साहब कह रहे हैं कि मैंने मुसव्वरी सीख ली है, मैंने तस्वीर बनाना, पेंटिंग बनाना सीख लिया है। तो ऐसा अक्सर होता है कि लड़कियों को, गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए लोग शायरी लिखना शुरू कर देते हैं, म्यूज़िक बजाना सीख लेते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो और महरुखों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो शायद एक से ज़्यादा खूबसूरत हसीनों पे गालिब साहब की नज़र है, और वो कह रहे हैं कि मैंने मुसव्वरी सीख ली है उनके लिए। तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। और क्यों सीखी है? कहते हैं कोई ना कोई बहाना तो चाहिए उनसे मुलाकात करने का।
तो जिसको मुसव्वरी बोला है वो शायरी भी हो सकती है। शायरी के अंदर भी गालिब साहब बड़ी खूबसूरत तस्वीरें पेश करते हैं। तो शायद उन्होंने देखा है कि इस शहर के खूबसूरत महबूबों को अपनी खूबसूरत चेहरों की तस्वीरें बनाना पसंद है, इसलिए उन्होंने सीख लिया है, या किसी हसीना ने उनको बोला है कि मुसव्वरी सीख के आओ, या इशारों इशारों में बताया है। और अब वो एक मौका ढूंढ रहे हैं, एक बहाना ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके से खूबसूरत महबूबों के पास जाने का मौका मिले और वो उनकी तस्वीरें बनाएं, उनसे मुलाकात करने का उनको मौका मिले और वो उनको इम्प्रेस करें अपनी मुसव्वरी से। या अगर वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उनकी शोहरत हसीनाओं के पास पहुंच जाएगी, फिर उनको इनवाइट करके बुलाया जाएगा मुसव्वरी करने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए। सीखे हैं मह रुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। दूसरी लाइन देखें क्या खूबसूरत है, कहते कोई ना कोई बहाना तो चाहिए बहरे मुलाकात, या मैं मुलाकात करने के लिए, खूबसूरत महबूबों के पास जाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो हमें ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हमने कोई ना कोई तरीका चाहिए था, इसलिए मैंने मुसव्वरी सीख ली है। सीखे हैं मह रुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, एक गुनाह बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। गरज कहते हैं मकसद को, एम को, और रू सियाह का मतलब है जिसका मुंह काला हो, जो बदनाम हो। लिटरल सेंस में काला मुंह नहीं, बट एक कड़वे सरकास्टिक ढंग में इसको इस्तेमाल किया गया है, मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है। नशात कहते हैं खुशी को, इस केस में शराब पीने से लोगों को जो एक एलिवेशन की फीलिंग आती है, जोश की, खुशी की, लाइवलीनेस की, चीयरफुलनेस की फीलिंग आती है, उसको नशात कहा जाएगा। तो गुनाह जो गुनाह किसी रंग को भी कहते हैं, किसी ढंग को भी, किसी स्टाइल को भी कहते हैं। तो एक गुनाह का मतलब है किसी पर्टिकुलर स्टाइल में, किसी बेहतरीन रंग में, किसी अंदाज में। और बेखुदी कहते हैं सेल्फलेसनेस को। या तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आप अपने आप को खो दें, जो पर्सनैलिटी या ईगो आपका है वो डिज़ोल्व हो जाए और आप अपने अंदर की असलियत को, खुदाई को एक्सपीरियंस करने लग जाएं। या तो ईगो का फना हो जाना, ये एक एलिवेटेड स्पिरिचुअल स्टेट है जिसको अक्सर बेखुदी की स्टेट कहा जाता है। या और नशे को अक्सर बेखुदी के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो इस शेर के अंदर वो एक रूहानी शराब की बात कर रहे हैं और बेखुदी की स्टेट की बात कर रहे हैं। कहते हैं मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, एक गुनाह बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। तो गालिब साहब शराब पीने के लिए मशहूर थे, शायरी में भी अक्सर शराब का जिक्र करते हैं। लेकिन कहते हैं कि शराब का पर्पस सिर्फ नशा चढ़ा देना नहीं है, या ऐसा नशा जिससे आप खुश हो जाएं, महफिल की जान बन जाएं, आपके अंदर जोश आ जाए। तो कहते हैं मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, किस बेवकूफ़ को शराब से नशात की एक्सपेक्टेशन है। शराब पीने का एक हायर पर्पस है बेखुदी। या तो कहते हैं एक गुनाह बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए, कि मैं अपने आप को खो देना चाहता हूँ, रूहानियत को टच करना चाहता हूँ। इस तरह की बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। नशात के लिए, नशा चढ़ाने के लिए, खुश हो जाने के लिए मैं शराब नहीं पीता। या तो अब ये इस दुनिया की शराब हो सकती है मेटाफोरिकल, ये एक स्पिरिचुअल विजडम की शराब भी हो सकती है। और उससे मिर्ज़ा गालिब साहब कहते हैं मुझे दिन रात बेखुदी चाहिए। या तो अब प्रेजेंट स्टेट में शायद दिन रात वो दुख दर्द में डूबे हुए हैं या शराब के नशे में डूबे हुए हैं। कहते हैं ये नहीं मुझे चाहिए, इसके लिए मैं शराब नहीं पीता। मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, एक गुनाह बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। दिन रात वो एक एलिवेटेड स्पिरिचुअल बेखुदी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। नशवो नुमा है असल से गालिब फरूह को, खामोशी ही से निकले है जो बात चाहिए। अगले 4 शेर रिलेटेड हैं, ये बड़े स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल किस्म के शेर हैं। 2 शेर तो रिलेटेड डेफिनेटली हैं। इसके अंदर गालिब साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया के पीछे एक छुपी हुई डीपर डिवाइन रियलिटी है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जो दुनिया आपको दिखाई देती है उसी डीपर स्पिरिचुअल रियलिटी के अंदर से निकल के आती है। तो कह रहे हैं नशवो नुमा है असल से गालिब फरू को,
खामोशी ही से निकले है जो बात चाहिए। इस शेर के अंदर उन्होंने एक पेड़ की, एक ट्री की इमेजरी को इस्तेमाल किया है। नश्व नुमा होने का मतलब है टू ग्रो अप एंड टू बी विजिबल टू द वर्ल्ड। तो बढ़ना, जैसे कि एक पेड़ अपनी जड़ से निकल के बढ़ता है, उसकी डालियाँ, उसके वो फलता फूलता है, तो वो ग्रो करता है और इस दुनिया के सामने जाहिर होता है, इस दुनिया को नज़र आता है। असल कहेंगे पेड़ की जड़ को, तो जो उसका ओरिजिन है, जहाँ से वो पूरा पेड़ निकल के आया है या जहाँ से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और फ्रू उस पेड़ की ब्रांचेस को, डालियों को कहेंगे। पेड़ के टॉप को भी फ्रू कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इमेजरी उन्होंने इस्तेमाल की है कि एक पेड़ अपनी जड़ से निकल के उसकी ब्रांचेस ग्रो करती हैं और वो एक पूरा पेड़ बन जाता है जो हमें नज़र आता है। तो कह रहे हैं एक असल से, एक जड़ से पेड़ की सारी डालियाँ निकलती हैं, पूरा पूरा पेड़ ही वहाँ से निकलता है और फलता फूलता है और दुनिया को दिखाई देता है। लेकिन उसकी जड़, उसका असल जहाँ से वो पूरा पेड़ निकला है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। उसी तरह कहते हैं खामोशी ही से निकले है जो बात चाहिए। तो सब बातें खामोशी से निकलती हैं, जो बात आप करना चाहते हैं वो खामोशी से ही निकल के आती है। तो बातें आप सुन सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो गहरी खामोश रियलिटी है, वो जिसमें से सारी बातें निकल रही हैं, उसको आप सुन नहीं सकते, उसको आप पकड़ नहीं सकते। या तो लिटरल सेंस में अगर आप देखें तो पहले आपके खामोश जहन में कोई ख्याल पैदा होता है, फिर आप अपनी ज़ुबान से उसको बयान करते हैं और लोग सुनते हैं, लेकिन वो बात खामोशी में से ही निकल के आई है, या वहीं पे वो बात पैदा हुई है। और मेटाफोरिकल स्पिरिचुअल सेंस में, क्योंकि इस बात का जिक्र दूसरे शेरों में भी आता है कि सब चीज़ों के पीछे एक खामोश डिवाइन रियलिटी है, या शायद स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी उसको कह सकते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देती, आप उसको सुन नहीं सकते, लेकिन पूरी कायनात, सारी बातें उसी हिडन डिवाइन रियलिटी के अंदर पैदा होती हैं और वहीं से निकल के आती है। वो जो डिवाइन रियलिटी है, वो इस पूरी कायनात का असल है, जहाँ से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस शेर का रंग है। तो कहते हैं नश्व नुमा है असल से गालिब फुरू को, खामोशी ही से निकले है जो बात चाहिए। है रंग लाल आओ गुलो नसरी जुदा जुदा, है रंग लाल आओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। नसरी, लाल आओ गुल, ट्यूलिप्स एंड रोजेस, और नसरी भी एक किस्म का फूल है जिसको डॉग रोज भी कहा जाता है। और इस बात कहते हैं किसी बात का सबूत, किसी बात को साबित करना, प्रूव करना, कन्फर्म करना, एस्टैब्लिश करना। तो कहते हैं है रंग लाल आओ गुलो नसरी जुदा जुदा, कि सब खूबसूरत फूलों के रंग अलग अलग हैं, या हर रंग में बहार का इस बात चाहिए, लेकिन हर रंग में बहार का इस बात है, या हर रंग ये बात प्रूव करता है कि बहार आई है। या वो बहार आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहार अपने आप को खूबसूरत फूलों में और उनके खूबसूरत रंगों में एक्सप्रेस करती है। तो ये रंग आपको बताते हैं कि बहार आई हुई है, वो बहार आपको दिखाई नहीं देती। तो उसी तरह आई थिंक वंस अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट दिस डीपर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। खुदाई के बारे में बात हो सकती है, डिविनिटी के बारे में ये बात हो सकती है। तो वो कहते हैं कि हर रंग में बहार का इस बात चाहिए, या कि इस दुनिया की हर चीज़ के अंदर, हर रंग के अंदर वो डीपर स्पिरिचुअल रियलिटी झलकती है। इन सब बातों के पीछे ये सब चीज़ें प्रूव करती हैं कि एक डीपर हिडन डिवाइन रियलिटी है। और जैसा मैंने कहा, उसको आप खुदाई कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। और कहते हैं कि हर रंग में बहार का इस बात चाहिए, तो ये आपके ऊपर एक डिमांड भी हो सकती है कि शायद वो कह रहे हैं कि आपके हर रंग में, आपके हर बर्ताव में, आपके हर एक्शन में, कर्म में खुदाई का प्रूफ इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो आप इतने अच्छे ढंग से इस दुनिया में बिहेव करें कि लोगों को लगे कि इसके पीछे खुदाई है, एक खुदाई है। तो इतना खूबसूरत आपका बर्ताव होना चाहिए। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। और कहते हैं कि है रंग लाल आओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए, कि जिस तरह हर
फूल के रंग अलग अलग हैं, लेकिन इन सब के पीछे ये रंग सब ये इस बात को प्रूव करते हैं कि बाहर आई हुई है। इसी तरह के इस दुनिया की फॉर्म्स प्रूव करती हैं कि इनके पीछे एक डिवाइन रियलिटी है, और इन फॉर्म्स में वो रियलिटी अपने आप को एक्सप्रेस करती है। सर पे खुम पे चाहिए हंगामे बेखुदी, रू सूए किबला वक्ते मुनाजात चाहिए। इस शेर और अगले शेर के अंदर वो प्रॉपर बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक शराब पीने वाले का, एक नमाज पढ़ने वाले का, और प्रॉपर सबमिशन कैसे की जाती है किसी के सामने, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो फिर से उन्होंने एक बार शराब पीने की इमेजरी को दुआ और प्रेयर की और रिलीजन की इमेजरी के साथ मिक्स कर दिया है। पे खुम, खुम कहते हैं शराब के एक बड़े जार को, बड़े कंटेनर को। पे खुम का मतलब है खुम के पाँव में, एट द फीट ऑफ द जार ऑफ वाइन। हंगामे बेखुदी का मतलब है बेखुदी के वक्त, नशे के वक्त या स्पिरिचुअल बेखुदी के वक्त। वक्त मुनाजात, दुआ प्रेयर के वक्त, नमाज के वक्त। तो यहाँ पे एक सबमिशन की तस्वीर उन्होंने पेश की है। तो कहते हैं एक मैं कश, एक शराब पीने वाले के लिए सबमिशन का सही तरीका क्या है कि बेखुदी के वक्त, जब उसको बेखुदी चाहिए या उसके ऊपर बेखुदी चढ़ी हो, तो उसका सर खुम के पाँव में झुका हुआ होना चाहिए। तो खुम उसके लिए मुकद्दस जगह है। तो उसके पाँव के अंदर उसका सर, पाँव में उसका सर झुका हुआ होना चाहिए। तो इमेजरी देखें कि एक शराबी जो है वो खुम के सामने ढेर हुआ पड़ा है, उसके अंदर से निकाल के शराब शायद पी रहा है और उसके पाँव में वो पड़ा है, उसने अपने आप को उसके सामने गिरा दिया है, खुम के सामने सबमिट कर दिया है। इसी तरह कहते हैं कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो, प्रे कर रहे हैं, तो आपका सर आपका जो फेस है वो किबले की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, फिर से शराब को, बेखुदी को रिलीजियस इमेजरी के साथ उन्होंने मिक्स कर दिया है। तो कह रहे हैं कि प्रॉपर प्रेयर, जिस भी चीज़ को आप मुकद्दस मानते हैं, उसकी तरफ पूरी डेडिकेशन से, उसकी तरफ रुख करके, उसको पूरा ध्यान दे के आपको प्रेयर करनी चाहिए या नमाज पढ़नी चाहिए। तो उसके सामने पूरी डिवोशन में आप अपने सर को झुका दें, अपने आप को पूरी तरह उसके सामने सबमिट कर दें, या पूरी तरह से उसकी तरफ अपने आप को डेडिकेट कर दें। और एक शराब पीने वाले के लिए वो चीज़ क्या है, एक खुम है, और एक नमाज पढ़ने वाले के लिए वो खुदा है, और काबे की डायरेक्शन में कह रहे हैं उसको, किबले की डायरेक्शन में उसको अपना सर झुकाना चाहिए। सर पे खुम पे चाहिए हंगामे बेखुदी, रू सूए किबला वक्ते मुनाजात चाहिए। यानी बहस्ब गर्दिशे पैमाना ए सिफात, आरिफ हमेशा मस्ते मये ज़ात चाहिए। हस्ब कहते हैं हिसाब से, प्रपोर्शन से, किसी चीज़ के हिसाब से। गर्दिश को कहते हैं, सर्कुलेशन को गर्दिश कहते हैं। पैमाना शराब के जाम को कहा जाता है। सिफ़ात किसी चीज़ की क्वालिटीज़, अच्छाइयों को कहा जाता है। और गर्दिश पैमाना सिफ़ात, एक खूबसूरत शराब के पैमाने की गर्दिश, या ऐसा पैमाना जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत अच्छी शराब हो। आरिफ कहते हैं किसी सूफ़ी किस्म के इंसान को जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखता हो, विजडम रखता हो। और ज़ात कहेंगे आपके ट्रू नेचर को, आपकी डिवाइन रियलिटी को, आपकी सेल्फ को, आपकी रूह को भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि इस दुनिया की शराब और रूहानी, शराब को एक बार फिर से उन्होंने कंपेयर किया है। तो कहते हैं जिस हिसाब से पैमाना सिफ़ात गर्दिश करता है, उसी हिसाब से, उसी प्रपोर्शन में महफिल में बैठे हुए महकशों को नशा भी होना चाहिए। तो ये लाजमी है कि अगर गर्दिश तेज़ है तो फिर नशा भी आपको तेज़ी से चढ़ना चाहिए। इसी नशे की स्टेट में आके आप उस पैमाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो वो पैमाना आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी शराब लेके आया हूँ, तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप उसको पिएं और हमेशा उस शराब के नशे में चूर रहें। और कहते हैं आरिफ हमेशा मस्ते मये ज़ात चाहिए। उसी तरह एक आरिफ से, एक सूफ़ी से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो स्पिरिचुअल डिवाइन शराब के नशे में हमेशा चूर रहे। तो जैसे जैसे वो शराब उसे दी जाए वो पिए, अपने मये ज़ात को पिए। तो ये ज़ात की शराब है, उसके ट्रू नेचर की, डिवाइन शराब की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो इस स्पिरिचुअल शराब को पिए
और अपने आप को खो दे और इस डिवाइन नशे में वो चूर हो जाए, डिवाइन रियलिटी के हमेशा टच में उसको रहना चाहिए। तो यही शराब का असली मकसद है कि आप बेखुद हो जाएं, आपका ईगो फना हो जाए और इस दुनिया की स्पिरिचुअल रियलिटी को या खुदाई को आप टच कर सकें या खुदा को आप एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये अलग अलग अंदाज हैं उसी बात को बयान करने के लिए। तो कहते हैं कि यानी व हस्बे गर्दिश पैमाना ए सिफात आरिफ हमेशा मस्ते मए ज़ात चाहिए। बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।